वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की यात्रा कैसे आसानी से पूरी करें। चलो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे वैष्णो देवी की यात्रा को आसान तरीके से पूरा किया जाए। अगर आप वैष्णो देवी जा चुके हैं तो आपको वैष्णो देवी का सारे रूल्स पता होंगे, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप कभी वैष्णो देवी नहीं गए हैं और वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं वहाँ का जो यात्रा का प्रोसीजर है उसके बारे में। वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण जानने से पहले हम एक बार सच्चे मन से बोल देते हैं, जय माता दी। जैसे ही आप कटरा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरेंगे तो वहां पर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम दिखाई देगा। साथ ही दिखाई देगा वैष्णो देवी का त्रिकुट पर्वत, जो बहुत ही सुंदर सजावट से सजा हुआ दिखाई देगा। अगर आप रात्रि के टाइम में पहुंचते हैं तो उस पूरे पर्वत पर लाइटिंग दिखाई देगी आपको, और वो लाइटें त्रिकुट पर्वत पर कुछ इस तरह की लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि उस पर्वत पर आसमान से तारे टूटकर गिर गए हो। त्रिकुट पर्वत को देखने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और माता वैष्णो देवी के दर्शन को ललायित हो उठेगा। रेलवे स्टेशन से यात्रा द्वार तक का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है। उसके लिए आपको ऑटो लेना पड़ेगा या आप पैदल चल के भी यात्रा द्वार तक जा सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे पहले आपको एक विजिटिंग कार्ड लेना होगा, जो माता वैष्णो देवी कमेटी के द्वारा सबको दिया जाता है। कार्ड लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर बनाए गए हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से नहीं लेते हैं भीड़ के कारण, तो आगे चलकर थोड़ी दूर फिर से कई काउंटर लगे हुए आपको मिल जाएंगे जहां से आप कार्ड ले सकते हैं। यात्रा कार्ड लेने के लिए आपकी कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। आपका नाम पता पूछा जाएगा और हो सकता है पिन कोड भी पूछा जाए। उसके बाद आपको यात्रा कार्ड दे दिया जाएगा। यात्रा कार्ड लेकर या तो आप उसको अपने गले में लटका सकते हैं या अपनी बेल्ट के हुक में भी लटका सकते हैं। अगर आप फ्रेश होने के लिए कुछ देर के लिए कमरा लेना चाहते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो 100-200 रुपये में ही मिल जाता है। नहा धोकर फ्रेश होकर आप आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा कार्ड लेकर आप पैदल भी 2 किलोमीटर चलकर यात्रा द्वार तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा बुक करके आप जा सकते हैं, जो आपको 150 रुपये में वहाँ तक छोड़ देगा। यात्रा द्वार पर पहुंचकर आपको हो सकता है लाइन में लगना पड़े, क्योंकि एक एक करके वहां पर एंट्री दी जाती है यात्रा दर्शन के लिए। वहां पर आपका सामान भी स्कैन होता है स्कैनर में रखकर। लगेज स्कैनिंग के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। अब यात्रा के लिए आपको क्या चुनना है, आपको पैदल यात्रा करनी है या खच्चर के थ्रू यात्रा करनी है या पालकी लेकर जाना है, वो सब यहीं यात्रा गेट के आसपास ही सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। एज पर माई एक्सपीरियंस आपको भी पैदल यात्रा करनी चाहिए। पैदल यात्रा करने से आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा, और आप रुक रुक कर चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे से व्यू अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप खच्चर पर बैठकर यात्रा करते हैं तो आप यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खच्चर का जो मालिक होता है वो ये सोचता है कि मैं जल्दी से इसको छोड़ के आऊँ ऊपर, तभी तो मुझे दूसरा कस्टमर मिलेगा, इसलिए वो जल्दीबाजी में खच्चर को दौड़ाते हुए ऊपर ले जाएगा, जिसके कारण आपको बहुत सावधानी से बैठना पड़ेगा, कसकर पकड़ के बैठना पड़ेगा। हो सकता है आप डरे हुए भी हो, इसलिए आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ही यात्रा करें। पैदल यात्रा करने से आप चीज़ों को देख परख सकोगे अच्छे से और समझ सकोगे। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सबसे पहला पड़ाव आता है बाणगंगा। जी हाँ, बाणगंगा वही गंगा है जो माता वैष्णो देवी ने अपना बाण मारकर प्रकट की थी और उसमें अपने केस धुले थे। यह स्थान यात्रा द्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यहाँ रुककर गंगा स्नान करके ही आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप जब भी वैष्णो देवी जाए तो बाणगंगा में स्नान जरूर करें और स्नान करके ही आगे की यात्रा आरंभ करें। यहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए आपको एक लाठी ले लेनी चाहिए, जो आपकी यात्रा में सहायक होगी। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आगे की 2 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात पहुँच जाते हैं वैष्णो देवी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। जी हाँ, दूसरे पड़ाव को कहते हैं चरण पादुका। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था और अपनी चरण पादुका यहीं छोड़ दी थी और आगे के लिए प्रस्थान किया था। चरण पादुका दर्शन के बाद अब करते हैं आगे की यात्रा को स्टार्ट, जो कि 4 किलोमीटर की यात्रा है।
ये यात्रा चरण पादुका से अर्धकुमारी के बीच की है और ये 4 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही कठिन है। ये आपका मनोबल भी तोड़ सकती है, बट यू विल हैव टू कीप पेशेंस। इस यात्रा को आसानी से पूरा किया जा सकता है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको भाग दौड़ करके यात्रा नहीं करनी है, धीरे धीरे चले और थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रेस्ट करें। अपनी बोतल में पानी रखें और एक एक घूंट कर करके पानी पीते रहे। इस बीच में कुछ भी हैवी खाना ना खाए। अगर आपने अभी तक लाठी नहीं खरीदी है तो एक 20 रुपए की लाठी जरूर खरीद ले और लाठी के सहारे आगे की यात्रा पूरी करें। जब भी आपको थकावट महसूस हो या जब भी आपको ऐसा फील हो कि अब मैं आगे की यात्रा नहीं कर सकता, उस समय माता वैष्णो देवी का स्मरण करें और आगे की यात्रा पूरी करें। ये 4 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करके फिर पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी के तीसरे पड़ाव पर, जो कि अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुमारी में ही स्थित है गर्भजून गुफा, जहां माता वैष्णो देवी ने 9 महीने एक बच्चे की तरह इस गुफा में वास किया था। यहाँ इस गुफा के दर्शन करने के लिए आपको आसानी से टोकन नहीं मिलेगा। एक दिन पहले यहाँ का टोकन लेना पड़ता है, इसलिए आप अभी यहाँ से टोकन ले लें ताकि नेक्स्ट डे जब आप वापस आओगे यात्रा से तब आप दर्शन करते हुए निकल जाए। अर्धकुमारी पहुंचकर यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद खाना पीना खाए, फ्रेश हो जाए और थोड़ा रेस्ट कर ले और 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करें, क्योंकि इसके बाद सीधा भवन की यात्रा स्टार्ट होती है, जिसके लिए आपको फिर से 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। तो अर्धकुमारी पे रुककर रेस्ट करने के बाद खाना पीना खाकर अब आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे के लिए आपको 6 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा कठिन नहीं है ज़्यादा, थोड़ी इजी है, इसको आप आसानी से पूरा कर लोगे। लेकिन आपको अब भी थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में यात्रा नहीं करनी है, भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे चलकर ही आगे की यात्रा करनी है। और जब भी आपको अनवेल फील हो तो बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर ले, 2 घूंट पानी पी ले, उसके बाद आगे की यात्रा करें। अर्धकुमारी से 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको माता वैष्णो देवी का भवन दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जब आपको माता वैष्णो देवी का भवन दिख जाएगा उसके बाद आप चाहकर भी अपने आप को यात्रा करने से नहीं रोक पाएंगे। आप बहुत स्पीडली आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। आप बार बार यही सोचने लगे कि बस माता का भवन पास ही है, लेकिन फिर भी 3 किलोमीटर आपको चल के जाना है, तो 3 किलोमीटर आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 घंटा और चलना पड़ेगा, तभी आप माता के दरबार तक पहुँच पाएंगे। फाइनली ये 6 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात पहुँच जाते हैं माता वैष्णो देवी के भवन के पास। वहाँ पहुँचकर डॉर्मेट्री में बैठकर थोड़ी देर आराम करें। आराम करने के बाद नहा धोकर तब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले। जब आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको ये कुछ चीजें साथ में लेकर नहीं जाना, जैसे कि मोबाइल फोन, बेल्ट, शूज और आपका बैग भी आप साथ लेकर नहीं जा सकते। आपको ये सब ड्रॉर में रखना होगा, जिसके लिए वैष्णो देवी कमेटी ने वहां पर हजारों लॉकर्स की सुविधा दी है, जिसमें आप अपना सामान लॉक करके माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा सकते हैं। लॉकर्स की चाबी लेने के लिए आपको लाइन में लगना होगा, हो सकता है 1 से 1.5 घंटा आपको लाइन में लगना पड़े। फाइनली आपको लॉकर की चाबी मिल जाएगी, तब आप अपना सारा सामान लॉकर में लॉक करके माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद ले, जो आपको 100 और 150 रुपए में 2 तरह के प्रसाद होते हैं, एक 100 वाला होता है, एक 150 वाला। ये आप खरीद सकते हैं। 150 वाले में 2 नारियल आता है, 100 वाले में 1 नारियल आता है। प्रसाद खरीदने के बाद फिर आपको लगना पड़ेगा माता वैष्णो देवी के दर्शनों वाली लाइन में। कभी कभी ये लाइन बहुत लंबी होती है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये दर्शनों वाली लाइन बहुत लंबी हो जाती है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 2 बार गया हूँ वैष्णो देवी, हमेशा 3-4 घंटे मुझे लाइन में लगना पड़ा है, उसके बाद ही मुझे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो पाए हैं। फाइनली 1-2 घंटा लाइन में लगने के बाद आपको हो जाएंगे माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडियों के दर्शन और उस पवित्र गुफा के दर्शन जिसमें माता वैष्णो देवी वास करती है तीनों महादेवियों के साथ। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात आपको जाना होगा भैरवनाथ के दर्शन के लिए, जिनका मंदिर माता वैष्णो देवी के भवन से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है, एक खड़ी पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये यात्रा वैसे तो 2 किलोमीटर की ही है, लेकिन ये बहुत कठिन यात्रा है क्योंकि ये एकदम खड़े पहाड़ की चोटी पर है। इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत संभल के इस पर चलना पड़ता है, तभी वहाँ तक ठीक से पहुँच पाते हैं। तो लोग ये यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए रोप वे की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन उसका टोकन मिलने में थोड़ा
टाइम लग जाता है। 1 से 2 घंटा आपको वेट करना पड़ सकता है टोकन के लिए। उसके बाद आप रोप में बैठकर ऊपर जा सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे तो वहाँ के लिए खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन खच्चर पे बैठकर जाना वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। कभी भी घोड़े का पैर फिसल सकता है, जिससे आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। इसलिए या तो आप पैदल जाए या फिर रोपवे की सहायता से जाए। ये 2 किलोमीटर की कठिन यात्रा करने के बाद पहुंच जाते हैं भैरवनाथ के मंदिर के पास, और कुछ ही देर बाद में हो जाते हैं हमें भैरवनाथ के दर्शन, और माता वैष्णो देवी की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है, सफल हो जाती है। और इसके बाद हमें मिलेगा माता वैष्णो देवी का फल। अगर हम भैरवनाथ के दर्शन किए बिना ही वापस चले जाते हैं तो हमारी यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि भैरवनाथ को माता का वरदान था कि जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे मेरे भक्त, में उनकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए भैरवनाथ के दर्शन जरूर करके आए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पाने के बाद आप जब भी वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ठीक इसी तरह से यात्रा करनी है, जिससे कि आपकी यात्रा अच्छे से सफल हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो अगर भविष्य में कभी वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाए तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माता वैष्णो देवी की अतिरिक्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, जय माता दी।